नमस्ते दोस्तों, आइए एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा सीबीएसई कंपार्टमेंट 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। कोड लिखा हुआ है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्या सवाल है? टू पार्टनर्स है आसू एंड रिया, जिनका हमें ओल्ड रेशो दिया है, नॉर्मल चीज है। अब इसमें एक न्यू पार्टनर नीतू एडमिट हो रही है फॉर 3/7 शेयर के लिए, ठीक है। बट अब इस बार यहाँ पे कंडीशन बता दिया है कि वो जो नीतू है वो अपने इस शेयर को बाकी जो दो पार्टनर्स है आसू एंड रिया उनसे एक्वायर कर रही है। तो मतलब एक्वायर करना वो उनसे एक्वायर कर रही है 2/7 फ्रॉम आसू, 1/7 फ्रॉम रिया। अभी ध्यान देने की बात क्या है, जब फ्रॉम लिखा होता है ना, फ्रॉम, तो हम डायरेक्टली माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज यहाँ पे वो डायरेक्ट जो सैक्रिफाइस अमाउंट है, दैट हाउ मच आसू एंड रिया इज प्रोवाइडिंग शेयर्स टू नीतू, वो डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो जब जब फ्रॉम लिखिएगा हमें सीधा माइनस करना होता है। अब हमको निकालना क्या है? न्यू रेशियो। कैसे निकालेंगे? फॉर दिस हमको पहले क्या निकालना पड़ता है? उन पार्टनर्स का न्यू शेयर। कौन से पार्टनर्स का? ओल्ड वालों का। नीतू को दिया ही वो न्यू रेशियो या न्यू शेयर कह सकते हो। हमें पता लगाना है ओनली द न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, आसू का एंड रिया का। तो कैसे निकालें? हमारे पास आसू का ओल्ड शेयर है कितना? 4/7। और बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया था कि आसू ने फ्रॉम मतलब कितना दिया है नीतू को, डायरेक्ट मेंशन है। तो इन दैट केस बिकॉज फ्रॉम लिखा है तो सीधा इस प्रपोर्शन को जितना वो दे रही है आसू फॉर नीतू के लिए, तो उसको सीधा माइनस कर देना है। क्यों माइनस मैंने किया? बिकॉज आसू ने अपने शेयर में से इतना दे दिया मतलब माइनस हो गया, उसका घट जाएगा। तो सॉल्व किए, बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस करो तो कितना आएगा? 2/7। ये आ गया आसू का न्यू शेयर। सिमिलरली रिया का निकालते हैं। यहाँ पे कितना रिया का ओल्ड है? 3/7। और इन्होंने भी डायरेक्टली बता दिया कि 1/7 दिया रिया को, तो इनका भी शेयर डायरेक्टली डिक्रीज कर लो, बेस सेम है 3 - 1 विच कम्स 2/7। तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर आ गया आफ्टर प्रोवाइडिंग टू नीतू, देने के बाद। तो हमें अभी मिला न्यू शेयर, हमको निकालना क्या था? न्यू रेशियो। ये कैसे निकलता है? ऑल पार्टनर्स का, आसू का, रिया का एंड नीसू का जो शेयर है न्यू वाला, उनको लिखो रेशियो स्ट्रक्चर में। आसू का न्यू शेयर यहाँ लिखा है 2/7, रिया का यहाँ भी लिखा है 2/7 एंड नीतू का यहाँ दिया हुआ है 3/7। तीनों को लिखो सेम, बिकॉज बेस सेम है तो वही रहेगा 2, 2 एंड 3। जब रिमूव किए नीचे वाले पार्ट को तो जो ऊपर मिला, दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द ऑल 3 पार्टनर्स। और हमारे इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा, जो इसमें पूछा था, वो है ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज आ जाते हैं। हाँ, अगर मान लो इस क्वेश्चन ये कहा होता SR निकालो, क्या निकालो? SR, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो कैसे निकालते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टनर शेयर दे रहे हैं वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आसू और रिया का हमको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और कैसे निकालें? दो तरीका है, या तुम ओल्ड माइनस न्यू करें, जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। सिंपल क्या तरीका है, जब यहाँ फ्रॉम दिया है तो मुझे पता है कि उन लोगों ने कितना अमाउंट सैक्रिफाइस किया है। तो जब मुझे पता है कि आसू का रिया का सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन कितना है फॉर नीतू, जब वो पता है तो सीधा लिख दो। मतलब आसू का था सैक्रिफाइस प्रपोर्शन 2/7, रिया का था 1/7, बेस सेम करो। जब ये सॉल्व किए हैं, ये जो आया 2:1, दिस इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस तरह भी निकाल सकते थे डायरेक्ट तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और इसकी बाकी डिटेल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब पे जाके जरूर देखिएगा। नमस्ते।